आप सबके जाने पहचाने चहेते, यहाँ से जिन्हें पार्षद बनने के लिए बाबा के आदेश पर आपने इन्हें आशीर्वाद देने का काम किया था, युवा और जुझारू साथी भाई मनोज यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छात्र सभा के नौजवान युवा ऊर्जावान साथी अंकुश यादव जी, आदरणीय सुशील जीडी होटल के मालिक हैं आदरणीय जैन साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो भारत की धरती है, संतों की धरती है, मुनियों की धरती, भगवानों की धरती है, इस धरती पर जितने भी संत गुरु महात्मा जो पैदा हुए, उन्होंने सत्य को जानकर अध्यात्म की पराकाष्ठा को प्राप्त कर और समूचे मानव समाज को, समूची कायनात को एक दिशा, एक दर्शन देने का काम किया। हमें लगता है टटिया झनाका की ऐतिहासिक धरती पर अगर बाबा ने जिंदा समाधि ली होगी, तभी तो इनको जिंदा बाबा कहा गया होगा। तो इसके साथ मैं कहना चाहूँगा, इनका दृष्टिकोण बड़ा था, समूचे मानव समाज इनके दरबार में जो भी अर्जी लगाए, इनकी मर्जी से जब पत्ता भी नहीं हिल सकता तो हम राजा रामपाल जैसे लोग भी कैसे यहाँ आ सकते थे। तो मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि धरती में जितने संत गुरु महात्मा पैदा हुए हैं, उन्होंने जगत कल्याण के लिए काम करने का काम किया है। आज उन्हीं को संत कहते हैं, उन्हीं को महात्मा कहते हैं, उन्हीं को भगवान कहते हैं। उन भगवानों ने का जो दृष्टिकोण था वो विशाल था। उनकी आज भी हजारों वर्ष पहले जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने किया था, उनका दृष्टिकोण कितना बड़ा था। इस धरती पर लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना की। 2500 साल पहले बुद्ध पैदा हुए, उन्होंने कहा सर्वे भवन सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई दुखी ना रहे, ये सोच सिर्फ भारत की, दुनिया के किसी मुल्क में पाई नहीं जाती। आज़ादी से पहले ये सोच देश थी। इस देश की आज़ादी के लिए किसी प्रदेश, किसी जात, किसी धर्म, किसी भाषा के लिए नहीं, समूचे देश को आज़ाद कराने के लिए लोग हंसते हंसते फांसी पे झूलने का काम किया। यानी विजन देश था। जब जीरो डेवलपमेंट था, जब बाबा यहाँ पर जन कल्याण कर रहे होंगे 141 वर्ष पहले, तो जीरो डेवलपमेंट था। टटिया झनाकू में दिए जलाए जाते होंगे, लालटीन जलाई जाती होंगी, लेकिन जो बाबा या टटिया झनाका के हमारे पूर्वज जो दिए की रोशनी में देख लेते थे, आज टटिया झनाका में यचल के परिसर के किनारे बसे गांव में हाइलोजन में भी नहीं देख पाते। क्या दिए की रोशनी में देख लेते थे जो हाइलोजन में नहीं देख पाते हैं? दिए की रोशनी में माँ बाप दिखते थे, दिए की रोशनी में भाई बहन दिखते थे, दिए की रोशनी में खानदान दिखता था, दिए की रोशनी में मोहल्ला दिखता था, दिए की रोशनी में पूरा गांव दिखता था। और इन्हीं गांव मोहल्ले में रहने वाले गांधी, सुभाष, अम्बेडकर, भगत सिंह, लोहिया जैसे लोगों को पूरा देश दिखता था। आज हाइलोजन चल रहे हैं, लेकिन दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा। वसुधैव कुटुंबकम छोड़ो, सर्वे भवन सुखना छोड़ो, देश छोड़ो, प्रदेश छोड़ो, जिला छोड़ो, तहसील छोड़ो, ब्लॉक छोड़ो, गांव छोड़ो, मोहल्ला छोड़ो, बिरादरी छोड़ो, खानदान छोड़ो। अपवाद न हो तो एक ही मकान में रहते हुए नेरोलैक पेंट वाले कमरे में CFL की रोशनी में जिन्होंने हमें पैदा किया है, सबको माँ बाप भी नहीं दिखाई देते। उसी मकान में जो हमारे आगे पीछे पैदा हुए भाई बहन, वो भी नहीं दिखाई पड़ते। अब इस शिक्षा के चरम सोपान चढ़ने के बाद, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर प्रवेश करने के बाद, CFL की रोशनी में नेरोलैक पेंट वाले कमरे में केवल मेरी बीवी, मेरे बच्चे दिखते हैं, इससे ज़्यादा दिखाई नहीं देते। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि बाबा सबका कल्याण करते हैं।
राम सबका कल्याण करते हैं, कृष्ण सबका कल्याण करते हैं, शिव सबका कल्याण करते हैं, दुर्गा भगवती सबका कल्याण करते हैं, जिंदा बाबा भी सबका कल्याण करते हैं। लेकिन इनका एक आदेश भी है, एक निर्देश भी है। ये कब प्रसन्न होंगे? जब तुम्हारा कल्याण करेंगे। इनका आदेश है कि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, पिता ने पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है, अगर उस माँ बाप की आंखों में आंसू हैं तो हम तुम्हारा कोई कल्याण करने वाले बाबा को प्रसन्न करना है, राम को प्रसन्न करना है, शिव को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, जिंदा बाबा को प्रसन्न करना है। तो जिनके माँ बाप जिंदा हो, बूढ़े माँ बाप, 24 घंटे में उनके एक बार ओंठे में हंसी लाने का प्रयास करो। बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, राम प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, सबका कल्याण हो जाएगा। यही भारत की संस्कृति है, यही भारत की कला है, यही इस मेला का असली मकसद है कि इनमें सब में के मन में शांति हो, सबके मन में सद्भाव हो, सबके मन में भाईचारा हो। पुनः इस मेला आयोजक कमेटी को, यहाँ के उपस्थित सभी साथियों को बीती दिवाली की और बीती भैया दूज की ढेर सारी बधाई देते हुए, बाबा के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जिंदाबाद।